नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि दिन दहाड़े बेखौफ होकर गोलियां बरसाने से भी नहीं हिचकिचाते। ताजा मामला उन्नाव का है, जहां कार सवार कुछ बदमाशों ने एक फैक्ट्री के बाहर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कई राउंड फायर की। बता दें कि कानपुर निवासी फैसल की कोतवाली उन्नाव के सिंगरोसी में एक फैक्ट्री है, जिसको लेकर उन्नाव के ही रहने वाले शहजादे से उसका काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इस कारण फैक्ट्री में काम भी बंद था। इसी विवाद के चलते कल शहजादे और उसके साथियों ने बेखौफ गोलीकांड किया। वहीं इस गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखे और कारतूस भी बरामद की कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अरे हम घर पे थे तो गाड़ी आई, हॉर्न मारा, शहजाद ने हमको आवाज़ दिलवाई। हम जो है जब घर के नीचे उतरे तो गाड़ी घुमा के और रिवाल्वर पिस्टल निकाल के और गालियां बकते हुए 6 फायर किए हैं। और 6 फायर करने के बाद जो है फैक्ट्री के मेन गेट पे ताला लगा दिया और खूब गालियां फैसल को खूब बहुत बची। और वहाँ दहशत में सब आके सब अपने अपने घरों में बात जो है वो जो है सीधे गाड़ी घुमा के और फैसल के घर की तरफ गए। फैसल के घर के पास जाके वहाँ गालियाँ बकी हैं। फैसल के घर पे ताला लगा दिया है अपना और उन्हीं ने वहाँ भी फायर किए हैं। तो अभी तक की जो सूचना प्रथम सूचना आ रही है उसमें ये आ रहा है कि इन लोगों का 2 व्यक्तियों का आपस का कुछ लेन देन का विवाद था, जिसमें एक व्यक्ति जो कि एक सफारी सवार व्यक्ति, उसमें एक और व्यक्ति उनके साथ था। वो लोग जाते हैं और फैसल महमूद की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री पे गाली बिना उनको कोई मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो गालियां देते हुए फायरिंग करते हैं। उसके बाद वो उनके रिहायशी मकान पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी वो जो है यही कृत्य करते हैं और एक फायर करते हुए चले जाते हैं। पुलिस अभी उस सफारी का नंबर ट्रेस कर रही है और वादी से संबंध स्थापित किया जा चुका है। उनके माध्यम से तहरीर लेके उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उन्नाव कोतवाली पुलिस इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेगी। बलिया में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है और हिंदू मुस्लिम सभी को भारत माँ का बेटा बताया। वहीं बीजेपी विधायक के 2 दिन पूर्व बयान पर कहा कि उन्होंने कोई बयान नहीं। युवाओं में उत्साह भरते हुए कहा कि विवेकानंद के लक्ष्य और सपना मोदी पूरा करेंगे। कहते हैं इसका कोई मजहब नहीं होता, ये वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। लेकिन मजहब के नाम पर प्यार को दागदार करने की कोशिश हमेशा से ही होती आई है। यही कारण है कि आज प्यार जैसे पवित्र शब्द के साथ भी जिहाद जुड़ चुका है, जो प्यार के वजूद को धूमिल कर रहा है। 3 दिन पूर्व बागपत कोर्ट में लव जिहाद को लेकर हुई युवकों की पिटाई के मामले में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्षों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐसा काम करने वाले लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर गलत काम का विरोध करना गुनाह है तो वो ये गुनाह बार बार करेंगे, भले ही उनको फांसी क्यों ना दे दी जाए। और इस काम के लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका अपना काम एक अलग है, हमारा अपना काम है। हमारा काम है कानून की सहायता करना। आपको पता कैसे हमने कानून की सहायता की, हमने बता दिया फोन करके पुलिस को भी ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई जबरदस्ती मामला, तीसरी शादी करने की तैयारी में चल रहा है, लड़की को बेचा जा रहा है। 50,000 रुपये वाला मामला था, उसमें सारी चीजें सामने आ गई थी कानून के भी। वो वकील भी पकड़ा गया था वहाँ पे मौके पर। तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं घुस था, ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़की ने बाद में कबूल किया था, लेकिन बाद में वो मुकर गई अपने बयान से। तो उसमें कानून की हमने सहायता की, गलत तो कुछ किया नहीं। यूपी सरकार को भले ही 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन शिक्षा के स्रोतों में अभी भी कमी नजर आती है। अभी भी कुछ स्कूल बिना मान्यता के बेखौफ चल रहे हैं और अभिभावकों का जमकर शोषण कर रहे हैं। शोषण का ऐसा ही ताजा मामला चंदौली के ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में सामने आया है। मामला चंदौसी के मुगलसराय के स्कूल का है, जहां बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है, क्योंकि स्कूल की 10वीं क्लास के अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम अचानक बदल दिया गया है। अचानक बदले पाठ्यक्रम से छात्र और अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि परीक्षा सर पर है। ऐसे में नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से बात की तो जवाब के बदले उन्हें धमकी दी गई। जो हम लोग पढ़ रहे थे कोर्स ए, उसको हटाकर कोर्स बी कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग मतलब कि कोचिंग पढ़े 10 साल तक
और 10 महीने हम लोग का पढ़ा हुआ ख़राब चला गया। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन फंसने वाले थे वो सब बेकार हो गया। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। इंग्लिश के लिटरेचर अभी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ चुके थे। जो बुक चला था मेन कोर्स ए चला था, अब उस बुक को पूरा बदल कर अब उसमें नया बुक डाल दिया गया है। अब बोला जा रहा है इससे पढ़ने के लिए। तो अब जो हम 10 महीने में पढ़ चुके हैं, हम 2 महीने में कहाँ से पढ़ेंगे। अब और भी अदर सब्जेक्ट भी तैयार करना है। अब उसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास पढ़ेंगे तो उसमें समय में हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा। गार्जियन का ये आरोप है कि यहाँ पर जो परीक्षा जो अभी आने वाला परीक्षा है, इनको जो पढ़ाया जा रहा था उससे इतना दूसरे किताब से अब परीक्षा होने वाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कुल एक बच्चे का वो कम, कोई बच्चा नहीं। 36 बच्चे हैं हाई स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चल के बात हो जाएगी सामने, छुट्टी हो जाए। आपके स्कूल की मान्यता कहाँ से है? यहीं से, चंदौली से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से, वैसे आप से जहाँ सबकी होती है। सीबीएसई बोर्ड से कि यूपी बोर्ड से? इसमें 8 तक वो नहीं होती है। हाई स्कूल में बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हाँ, मानता ले चला रहा है। ये सर्विस है। दूसरे के स्कूल की मान्यता लेके आप चला रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों पर पैसा वहाँ जाते हैं। पढ़ते आपके यहाँ से पैसा मारते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव आज जिला सहकारी बैंक का निरीक्षण करने औरैया पहुंचे। एक बार फिर बीजेपी पर कटाक्ष करते नजर आए शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करती आई है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देश पर रणनीति बनाने की बात कही। कानून जैसा आप लोग सब लोग देख रहे हो वही मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कहा? देखिए, बेईमानी पर रोक लगना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ा है तो हम भी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कहेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बोलते बोलते 3-4 साल हो गए बोलते और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। बात करते हैं अमरोहा जनपद की, जहां आदमपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अपराधियों के पास से एक तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ है। दरअसल आदमपुर थाना पुलिस वाहन चेकिंग में थी जब मोटरसाइकिल पर 2 सवार पुलिस के रोकने पर नहीं रुके और पुलिस पर फायर कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इन अपराधियों पर दर्जनों केस दर्ज हैं। ये 2 हिस्ट्री शीटर जो काफ़ी समय से लापता थे, ये 2 हिस्ट्री शीटर पुलिस मुठभेड़ में आदमपुर थानाध्यक्ष द्वारा पकड़े गए हैं। और ये दोनों हिस्ट्री शीटर शातिर अपराधी हैं जिन पर मर्डर के केस हैं और अन्य केस इनके ऊपर हैं। अपने किस्सों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाली यूपी पुलिस ने एक बार फिर से एक ऐसी करतूत की जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। दरअसल मामला बलिया जिले के रामपुर गांव का है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के बजाय पुलिस पीड़िता के खिलाफ ही कार्रवाई करती नजर आई। एक मंचले ने गांव की एक किशोरी को 3 दिन तक अपने घर में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित किशोरी ने जब 100 नंबर को फ़ोन किया तो पुलिस आरोपी को पकड़ने के बजाय पीड़ित किशोरी और उसकी मां को बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर कोतवाली ले गई और पूछताछ के नाम पर दोनों को कोतवाली के फर्श पर घंटों तक बैठाए रखा। बहरहाल जब पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को झूठ करार देते हुए किशोरी का मेडिकल कराने हेतु बुलाने की बात कही। पर लगता है अधीक्षक साहब ये भूल गए कि मेडिकल कभी रात में नहीं होता है। पुलिस का ये रवैया देख सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस जनता की सेवा में कार्यरत है या फिर आरोपियों की सेवा में। थाना रसड़ा कोतवाली के अंतर्गत बरीबोझ गांव है, वहाँ पे सूचना मिली थी। दुष्कर्म की सूचना पर डांट गाड़ी गई थी और थाने की फोर्स गई थी। तो ये सूचना मिली कि वहाँ पे कोई बलात्कारी घटना हुई। सूचना पर
जो लड़की उसके पिता की तरफ से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें लड़की नाबालिग है, लड़का बालिग है। लड़के का तहरीर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, चूँकि उसमें लड़के का पिता और माँ दोनों नामजद हैं, तो लड़के के पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, ऐसा ये गलत है। पीड़ित पक्ष को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो चूँकि उसका मेडिकल कराना था इसलिए उसको लेके आए थे। उसके पीड़ित पक्ष को पीड़ित है, उसको गिरफ्तारी करने को उचित नहीं है। अगर जो भी कह रहा है गलत है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ पुलिस ने ठगी का बड़ा खुलासा किया है। रकम दोगुनी करने का लालच देकर यह गैंग सीधे लोगों को ठगता था। नोटों में ब्रेड रखकर उनकी गड्डियां बनाकर यह गैंग पिछले कई सप्ताह से सक्रिय था। राजस्थान के एक व्यक्ति को ठगने की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई और इस गिरोह को धर दबोचा। खास बात यह है कि इस गैंग ने ठगी का ये तरीका भी राजस्थान के एक व्यक्ति से सीखा था। स्टैंड रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ दिन से ठगी करने वाला एक गैंग सक्रिय था, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये लोग एक पैसे को, रुपए को वो दुगना कर देते हैं। मतलब अगर उनको 100 रुपये दिए जाए तो वो 200 रुपये वापस करते हैं। इस सूचना को डेवलप करने का प्रयास किया गया। कई लोगों की ठगी हुई थी। इसमें एक राजस्थान के रहने वाले सज्जन थे, उनके साथ ठगी की घटना हुई और उन्होंने जब वो रुपए ले जा करके घर देखा, दुगने रुपए, तो उसमें बीच में ब्रेड लगा करके पूरी गड्डी तैयार कर दी गई। तो इस सूचना पे 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें ऊपर और नीचे 500 रुपए के नोट लगाए गए हैं और बीच में ब्रेड लगा दिया गया है, जिससे वो पूरी गड्डी की शक्ल में आ गया है। कन्नौज पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 7 साल से हत्या और लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम था और 2011 से वांछित था। इसका नाम श्याम बिहारी है और एक हत्या और लूट के प्रकरण में ये वांछित था। इसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में एक अपहरण का मामला सामने आया है। ड्यूटी के लिए जा रहे शिक्षक चंद्रपाल सिंह का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं पुलिस की सूझबूझ और त्वरित एक्शन ने शिक्षक को बदमाशों के चंगुल से रिहा कराया। बता दें कि शिक्षक के अपहरण की घटना से जहां इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक के मोबाइल को ट्रेस कर अपनी सूझबूझ से शिक्षक को अलीगढ़ के तोछीगढ़ से बरामद कर लिया। घटना ये थी, हम प्रतिदिन की तरह विद्यालय पढ़ाने जाते थे, तो हमें गांव वाले नूरपुर के निवासी जो गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति गाड़ी जो है 800 और एक गाड़ी पर बाइक पर सवार 3 व्यक्ति थे, वो एक व्यक्ति को ले गए यहाँ से। तो हमने गाड़ी को, अपने हेडमास्टर साहब की गाड़ी को पहचाना कि गाड़ी है ये हमारे हेडमास्टर साहब की है। क्या नाम था हेडमास्टर साहब? श्री चंद्रपाल सिंह, प्रधान अध्यापक थे वो। तो पहचाना मैंने, ये तो हमारे मास्टर साहब की गाड़ी है। तो गांव वाले बोले कि इनका तो अपहरण हो गया। इसको 800 गाड़ी अपने गाड़ी में डाल के ले गए बदमाश जो है। एक्चुअली हमें सुबह जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं मिस्टर सीपी सिंह, उनका कुछ लोग अपहरण कर लेकर गए हुए हैं। इस सूचना पर हमने जो है हमारी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और उनकी लोकेशन ज्ञात की। उनकी लोकेशन जो लास्ट पाई गई वो एगलास अलीगढ़ में जो है एगलास थाना अंतर्गत कोसीगढ़ में पाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया। ऐसा कुशल अभी आपके सामने है। अगली खबर औरैया से। एक सपा नेता के घर शोक संवेदना में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, फैजाबाद में निर्माण कार्य रुकवाकर बीजेपी ने
जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। किसान, मजदूर, नौजवान सब की और छात्र छात्राओं की है। साइकिल से जो होगा उसका आने वाले समय में परिणाम पता जाएगा कि मथुरा का काम रोक दिया, बरसाना का काम रोक दिया। हम तो पूछना चाहते हैं, मथुरा और वृंदावन में क्या दुश्मनी थी बीजेपी को? रोक दिए जब ये हमारे भजन रोक सकते हैं। और फिर जो रंग पवित्र माना जाता है उस रंग से बाथरूम बना दिए हो, इज्जत घर को बना दिया हो। कौन से रंग में बताओ, आप तो जानते होगे। भगवा रंग, इज्जत घर, भगवा रंग। इन्होंने धर्म का अपमान किया है। जो हिंदू धर्म का अपमान करते हो उन्हें किसी धर्म की चिंता नहीं होगी। और जब मथुरा, वृंदावन, फैजाबाद के काम रोक सकते हैं जो मुख्यमंत्री, और गोरखपुर के काम के लिए पैसा नहीं देंगे, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो हज के लिए सब्सिडी देंगे क्या? यूपी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। इसका एक उदाहरण बुलंदशहर जनपद के जहांगीराबाद की एक मंडी में देखने को मिला, जहां भारी विरोध के बावजूद भी पालिका और प्रशासन ने बढ़ते अतिक्रमण को हटा दिया। वहीं अतिक्रमण हटाने में मौजूद अधिकारियों ने पक्के निर्माण को भी एक झटके में गिरा दिया। इतना ही नहीं, अतिक्रमण करने वाले लोगों ने किसानों के गोदामों पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं प्रशासन ने यह दावा किया है कि अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा लाइसेंस गगन एंड कंपनी के नाम से है। मेरे से 35,000 रुपये लिए थे ट्रैक्टर लगाने के लिए, नरेंद्र शर्मा ने, और डेली हमसे सब्जी ले जाते हैं, ठेला वर्कर नहीं है, और कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ट्रैक्टर तोड़ दिए गए हैं हमारे। जहांगीराबाद मंडी में व्यापारियों को दुकानें आवंटित हैं, लेकिन कुछ व्यापारियों ने उसमें से अवैध निर्माण कर लिया था, जिससे कि मंडी में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। मंडी में आने जाने वाले किसानों को, मंडी में जो अन्य व्यापारी हैं, जो सामान विक्रय होता है, जो गाड़ियां आती हैं, उनमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिससे कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने का निर्णय उपजिलाधिकारी और मंडी परिषद के जो सभापति उनके द्वारा लिया गया था। उसमें मंडी सचिव को निर्देशित किया गया था कि वो सब व्यवस्था करें, और हमें उसमें एज मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। मेरी अध्यक्षता में थाना अध्यक्ष जहांगीराबाद की टीम के साथ हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया वहाँ पर। वैसे तो यूपी पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप आम जनता लगाती रहती है, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब ये आरोप खुद विभाग का एक सब इंस्पेक्टर लगाए। जी हां, मथुरा के माठ थाने में तैनात एसआई अश्वनी कुमार ने एसएसपी मथुरा को भेजे इस्तीफे में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा अवमाननीय व्यवहार की परत खोलकर रख दी। 2015 बैच के एसआई अश्वनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र में लिखा है कि विभाग में 30 CL मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर 30 दिन नहीं दिए जा सकते तो उनको कम कर दिया जाए, परंतु जितनी मिलती है उतना दे दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सरकारी कार्यों के लिए भी रिश्वत देनी होती है, जैसे कि TADA के लिए 10% एडवांस, मेडिकल के लिए 10%, केसदारी के लिए 100 रुपये, चालान बुक के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सब वही करते हैं जो होता आया है। वहीं इस पत्र के सामने आने के बाद मथुरा पुलिस सख्ते में है। हाँ, एसआई अश्विनी कुमार, ये 2015 बैच के अभी अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं। सितंबर 2017 से माठ थाने तैनात हैं अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर के रूम में। इनके द्वारा जो है पुलिस विभाग की समस्याओं को दृष्टि रखते हुए और अपने निजी समस्याओं को देखते हुए जो है इस्तीफा उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। हम लोग इनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी जो है समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ इतना ही, बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।